तो राकेश जी, जैसा कि आपके पूरे फार्म पे घूम के देखा, आप प्रयास कर रहे हो एक रेत के पहाड़ को हरे भरे पहाड़ में बदलने के लिए, परंतु ठीक उसके बगल में ही सूखा। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अभी हमारा एक प्रयास ये चल रहा है कि ये रेगिस्तान है। इस मिट्टी को आपने पकड़ा, आप कितना भी कोशिश करेंगे, मिट्टी आपके हाथ में रहेगी नहीं, ये छूटती चली, मैं जितना इसको पकड़ करेंगे उतना ही आगे निकल जाएगी। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, रेगिस्तान में पानी की भरपूर कमी है और उस कमी के कारण जैसे ही मान लीजिए थोड़ा बहुत पानी भी मिलता है तो पानी बरसते ही पानी नीचे चला जाता है, या तो नीचे चला जाता है फिर वाष्पित हो जाता है। हाँ, वाष्पित हो जाता है। हमने गाय के लताड़ से एक इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा देखा है। लताड़ वो होती है जहाँ गाय खड़ी रहती है, आप देखेंगे लगातार गोबर गोमूत्र बनने से उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और उसके ऊपर पानी डालें तो पानी बहकर साइड में निकल जाता है पर अंदर नहीं जाता, बेड बन जाता है। हाँ, एक बेड बन जाता है। तो वैसा ही कुछ हम लोग ये कर रहे हैं कि पूरे भारत के और पूरे विश्व के जो रेगिस्तान के किसान हैं, वो लोग गाय के गोबर गोमूत्र से, जो सेल्यूलोज नाम की चीज हम कहते हैं, जो उसके ऊपर एक परत होती है, झिल्ली होती है, वो पानी को पकड़ रखने के और पानी को मिट्टी में, यानी कि मिट्टी में डालेंगे तो पानी तुरंत नीचे नहीं जाएगा और इसका समाधान केवल और केवल आपको गाय के गोबर और गोमूत्र से मिलेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लताड़ हमने गाय के बाड़े में से निकाली है उसका प्रयोग करके और सेल्यूलोज का प्रयोग करके हम इस पूरी धरती को एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट, पहले आपको ध्यान हो तो गजानन अग्रवाल करके एक व्यक्ति हुआ था, उसके हर वीडियो के ऊपर लिखा होता था टर्निंग डेजर्ट इनटू ग्रासलैंड। मैंने उन्हें कई बार कहा कि आप एक बार आकर देखो कि हम डेजर्ट को ग्रासलैंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो आना चाह रहे थे पर कोई ईश्वर की जो भी थी इच्छा, उनका ध्यान हो गया, वो आ नहीं पाए। तो अभी मैं चाहता हूं ये जो कंसेप्ट शायद उन्होंने जो भी दिया कि भी ग्रासलैंड्स के अंदर डेजर्ट्स को कैसे कन्वर्ट करना, तो गाय के गोबर गोमूत्र के माध्यम से, जैसे आप ये कुछ ड्रिप के टुकड़े देख रहे हैं, हमने पाइप ला के रखे हैं, हम जल्दी यहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, यानी बहुत कम पानी से, जहाँ किसान 100 लीटर पानी डोल रहा है उसकी जगह हम केवल 2 लीटर पानी डोलेंगे। 2 लीटर पानी से इस पूरे को हम चारागाह में परिवर्तित कर देंगे और गोबर गोमूत्र से बताएंगे कि इस रेगिस्तान के अंदर भी अनेक प्रकार की सब्जियां, अनेक प्रकार का अनाज, अनेक प्रकार के फल, आप अगर साल भर बाद आए तो यही जगह अच्छे से कवर कर लीजिए। पूरा टीला है, देखिए आप, एक साल में हम इसको पूरा सब ऐसा बना देंगे, हरितिमा खड़ी कर देंगे। अगर मैं गलत नहीं तो गजानन अग्रवाल जी वही है जिनका यूट्यूब पे चैनल ग्रेजिंग काऊ के नाम, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। जब तक वो देश को सबसे पहले सारी चीजें दिखाने वाले वही थे जो ये सपना दिखाया कि रेगिस्तान को, अब उसी चीज को आप लेके चल रहे हो। तो मेरा अंदाजा ये है कि आने वाले समय में जो रेगिस्तान को एक इमेज बन गई है हमारे मायने में, रेगिस्तान जब नाम आता है, राजस्थान जब नाम आता है, सूखा सूखा थे। अगर आप जब ऐसे आंख बंद कर रेगिस्तान सोचते हो तो आप क्या सोचते हो कि हरा भरा, बिल्कुल खुले मैदान, जो प्रकृति, जो धरती किसी प्रयोग में नहीं है, अब उसको आप ग्रासलैंड में। और देखो, थार को इसलिए स्पेशल बोला गया है कि विश्व की कोई भी गाय इतनी गर्म रेत में हल्का सा पांव टच हो जाए ना तो प्राण निकल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 10-10, 12-12 से 15-15, 20-20 किलोमीटर इन रेतीले धोरों के ऊपर चलकर जहाँ घास हो जाती है, मान लो बिल्कुल एक वनस्पति विहीन भी धोरे होते हैं, यहाँ से और थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा जहाँ पे वनस्पति है। हाँ, जैसे वो वनस्पति है। ठीक है, अब गाय यहाँ खड़ी है, 20 किलोमीटर दूर ये वनस्पति, उसको पता है। रेगिस्तान में पैरों को ऐसे धसा धसा के भरी गर्मी के अंदर इतनी तपती रेत को सहती हुई ये गाय उस चारण तक पहुंच जाती है और चरकर दिन में 2-2 बार घर आती है। सुबह आके दूध देती है, हाँ, सुबह आके दूध देती है, फिर चरने जाती है, फिर दोपहर में आती है 3-4 बजे, फिर दूध देती है, फिर चली जाती है, रात भर चरती है, फिर सुबह 3 बजे आ जाती है। आप जब मेरे साथ पाकिस्तान बॉर्डर चलेंगे, आप इसमें मतलब आप अचंभित रह जाएंगे कि यार ये गाय का कौन सा तरीका है, मतलब रात को चरना, सुबह घर आ जाना, कौन सी ऊर्जा इनको ऊर्जा मिल रही है जहाँ से। और मरुस्थल में केवल थार चल सकती है, वहां ना तो गिर चल सकती है कोई और चल सकता है। जी, बहुत धन्यवाद।